जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए एग्जांपल्स की। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य में क्या क्या बदलाव होंगे? सबसे पहले हमें देखना है आरवी में, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है यानी जो सेड है वो बदल जाएगी टोल्ड में। किसमें बदल जाएगी? टोल्ड में। यदि शेड आया है तो टोल्ड में बदल जाएगी और टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे। यदि शेड की जगह से आया है तो वो टेल में बदलेगी। सेज आया है तो वो टेल्स में बदलेगी। लेकिन यहाँ पर टेंस संबंधी बदलाव है नहीं होंगे, टेंस चेंजेस नहीं होंगे। यानी कहने का तात्पर्य है जब फ्यूचर और प्रेजेंट में जब आरवी आती है तो टेंस संबंधी बदलाव नहीं होते हैं। यदि सेकंड फॉर्म आती है यानी सेड आती है आरवी में तो हम टोल्ड में बदलेंगे और टेंस संबंधी बदलाव है वो हम करेंगे। फिर हम बात करेंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए। यानी जब डायरेक्ट में वाक्य होता है तो उसमें इन्वर्टेड कोमा आती है आरएस में, तो वो वाक्य जब वापस असर्टिव में बनता है तो ये इन्वर्टेड कोमा हटा दी जाती है और इनको हटाकर हम कनेक्टिंग वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कनेक्टिंग वर्ड, संयोजक जो होता है वो लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में संयोजक आएगा दैट। क्या आएगा? दैट। हमें ये भी ध्यान में रखना है। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिंग जो वर्ड आएगा वो आएगा दैट। और प्रोनाउन संबंधी बदलाव है वो अपने पीछे सूत्र के अनुसार 123/सन के अनुसार हो जाएंगे। टेंस संबंधी बदलाव ये है जो पीछे हमने रेगुलेशन देखे थे उनके अनुसार बदलाव हो जाएंगे। अब किस प्रकार में बदलाव होता है आइए हम देखते हैं। जैसे वाक्य है राम सेड टू मोहन आई एम रीडिंग ए नोवेल नाउअडेज। राम ने मोहन से कहा कि मैं आजकल एक नोवेल लिख रहा हूँ। तो ये है डायरेक्ट। इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा वाक्य है वो असर्टिव में बदल जाएगा। और ये वाक्य है इसमें प्रोनाउन संबंधी चेंजेस, टेंस संबंधी परिवर्तन ये सारे होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आरवी जो आई है वो कैसी है, यानी सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद टू वाक्य ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया यहाँ पर सेकंड फॉर्म है आरवी, यानी शेड है। शेड है तो शेड को बदलेंगे हम टोल्ड में। अब सेड को और सेज को टोल्ड में तभी बदला जाता है जब इनके बाद टू ऑब्जेक्ट आए। क्या आए? टू ऑब्जेक्ट आए। अदरवाइज टू ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेड सेड में रहेगा, सेज में रहेगा, सेज सेज में रहेगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो टोल्ड में बदला जाएगा। लिखिए राम टोल्ड। अब आपको पता है टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया मोहन। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कोमा है इनको हमें हटाना है, लगा दें दैट। हमें पता है कि असर्टिव सेंटेंस में क्या आएगा? दैट आएगा। असर्टिव का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो दैट आ गया। उसके बाद प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन यहाँ पर आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए सूत्र लिखिए 123/सन वाला। फर्स्ट पर्सन हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी के सब्जेक्ट, आरवी का सब्जेक्ट कौन है? राम। अब राम मैस्कुलाइन है, इसके जेंडर है ही, सॉरी इसके जो प्रोनाउन है वो ही, हिज, हिम है। तो राम यहाँ पर मैस्कुलाइन है, ही, हिज, हिम हो गए। आई नॉमिनी केस के रूप में आया फर्स्ट पर्सन, तो राम का जो नॉमिनी केस प्रोनाउन है वो ही है, तो क्या आ जाएगा? ही। अब एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज पर आता है, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वॉज। अब पास्ट कंटिन्यूअस में भी प्रोग्रेसिव आती है तो प्रोग्रेसिव लिख देंगे, रीडिंग ए नोवेल। अब नाउअडेज याद कीजिए हमने कल या परसों तो देखा था, उसमें नाउअडेज को बदलने के लिए क्या क्या था? डेज। क्या करना है हमें? नाउअडेज को डेज। तो
ये हमें बदलाव है वो करना है। राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज रीडिंग अ नोवेल देन ए डेज, या आप इनको ये भी लिख सकते हो दूस डेज। नाउ इट इज, आप देन ए डेज लिख सकते हो या दूस डेज भी लिख सकते हो या फिर दैट डेज लिख सकते हो, दैट डेज उन दिनों। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे और एग्जाम्पल देखिए। डायरेक्ट का वाक्य है आई सेड टू सीता, यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास these days। मैंने सीता से कहा आप इन दिनों कक्षाएं नहीं ले रही हो। तो ये डायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है क्या, आया है ऑब्जेक्ट तो सेट बदला जाएगा। अब सेकंड फॉर्म आई है तो टोल्ड में बदला जाएगा। वाक्य असर्टिव है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो ये ध्यान रखना है। आई टोल्ड, टू नहीं आता टोल्ड के साथ, सीता आ जाएगा। कनेक्टिंग वर्ड हटाएंगे तो दैट आ जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड हट गई। फिर देखो यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन 123 लिखो। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, सीता है। सीता फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं सी, हर, हर। यहाँ पर यू नॉमिनी के रूप में आया है तो सीता का नॉमिनी जो प्रोनाउन है वो सी है, क्या हो जाएगा सी। आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की शो कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा वॉज पर सी के अकॉर्डिंग वॉज, नोट का नोट, अटेंडिंग यानी प्रोग्रेसिव इसमें आती है, प्रोग्रेसिव इसी में आती है। अटेंडिंग का अटेंडिंग, क्लास का क्लास, दीज डेज ले जाएंगे दूस डेज, इसमें चला जाएगा दूस डेज। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंसेस में बदलाव करते हैं। एक दो सेंटेंस हो देखिए। हमने हमारे मित्रों से कहा कि आप लोग है वो हमें भूल चुके हो, तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में हम जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो वाक्य कैसा है, वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है जिसका मतलब असर्टिव है। असर्टिव में देखो टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेट बदला जाएगा, अब सेट आया है तो टोल्ड में बदला जाएगा। उसके बाद टू हटा दिया जाता है, टोल्ड के साथ नहीं लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेंड। अब कनेक्टिंग वर्ड है, इसको लिखते हैं इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए तो दैट आ जाएगा। अब दे, दे थर्ड पर्सन है, सूत्र याद होना चाहिए, थर्ड पर्सन नो सेंस तो दे का दे। हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी हैड, थर्ड फॉर्म इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, वी है, तो वी का प्रोनाउन लिखो वी, आवर, अस। अब यहाँ पर अस भी प्रेडिकेटिव के रूप में आया है और इसका भी प्रेडिकेटिव अस होता है तो अस का अस रह गया। ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे और वाक्य लीजिए।
वाक्य है they were going to Jaipur, Ram said to me। यहाँ पर देखिए वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, said to को बदलना है told में, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट में राम told to हो जाएगा me। कनेक्टिंग वर्ड लगाते हैं इनवर्टेड को हटाने के लिए, तो इनवर्टेड को हटाएंगे तो दैट कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगी। यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, दे का दे, वर है सॉरी पास्ट परफेक्ट कौन सी है, पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सी है पास्ट कंटिन्यूअस, ये चली जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा हैड बीन, प्रोग्रेसिव का प्रोग्रेसिव, गोइंग का गोइंग, टू का टू, जयपुर का जयपुर, तो ये वाक्य हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट दे हैड बीन गोइंग टू जयपुर, यानी पास्ट जो कंटिन्यूअस है वो चली जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड बीन में, और आईएनजी इसके साथ रहती है, आईएनजी इसके साथ रहती है, हमें ध्यान में रखना है। अगला वाक्य देखिए, मोहन सेड टू श्याम वी हैड लॉस्ट आवर बैग्स, यहाँ पर देखो वी से शुरुआत हो रही है, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड, उसके बाद टूट जाएगा श्याम, इन्वर्टेड हटाने के लिए दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, सब्जेक्ट मोहन है, मस्कुलाइन है, इसके देखिए प्रोनाउन ही हिज हिम होते हैं, तो नॉमिनी के रूप में आया है तो ही आ जाएगा ही। अब हैड है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, हैड का हैड हो जाएगा, उसके बाद लॉस्ट का लॉस्ट हो जाएगा, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मोहन का जो पजेसिव केस है हिज, क्योंकि यहाँ का वी का पजेसिव केस और आया है, तो इनका आ जाएगा हिज, उसके बाद हिज आ जाएगा, उसके बाद बैग का बैग्स, ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। डायरेक्ट का वाक्य है he did this I said to him, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, असर्टिव सेंटेंस है, अब असर्टिव सेंटेंस सेड बदल जाएगा टोल्ड में, क्या हो जाएगा I told, टोल्ड के साथ टू नहीं आता, him इन्वर्टेड हटाएंगे तो दैट कनेक्टिव ग्रुप में आ जाएगा, दैट ही थर्ड पर्सन है नो चेंज, ही का ही, डिड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हैड, और डू की थर्ड फॉर्म डन, दिस दैट में, दिस हो जाएगा दैट में, क्या हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट ही हैड डन दैट, इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। तो थोड़े थोड़े जैसे डिफिकल्ट वाले वाक्य यहाँ पर देखो, डिड है वो एक्सिलरी के रूप में नहीं आई है, एमजी के रूप में आई है, एक्सिलरी के रूप में आती तो उसका ओवरऑल तरीके से बदलाव होता, यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में आई है, इसलिए हमने इसको हैड थर्ड में बदल दिया। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लीजिए, गीता said to मोहन I have changed my view
गीता ने मोहन से कहा कि मैंने अपना बर्ताव है वो बदल लिया है। तो क्या हो जाएगा, गीता यानी सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, असर्टिव सेंटेंस है। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना है, सेड को टोल्ड में बदलना है। टोल्ड के साथ टू होने आएगा, ऑब्जेक्ट मोहन आ गया, और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट आ गया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट गीता है, गीता फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं सी, हर। यहाँ पर आई नॉमिनी के रूप में आया है, तो गीता का नॉमिनी जेंडर जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है, हो जाएगा सी। हैव किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी हैड में, और हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है चेंज। माय फर्स्ट पर्सन है पजेसिव केस में, तो गीता का प्रोनाउन पजेसिव हर होता है, क्या होता है, हर, व्यू का व्यू। इस प्रकार से हमें सेंटेंस है वो करने होते हैं। नेगेटिव सेंस की बात करें, नेगेटिव सेंस में देख लीजिए, I haven't completed yet. I said to Mr. Mohan. वाक्य है I haven't completed yet. I said to Mr. Mohan. तो सब्जेक्ट की शुरुआत वाली है, सर्टिव सेंटेंस है, सेंस नेगेटिव है, हमें क्या करना है, said को बदलना है told में, तो I told to हट जाएगा Mr. Mohan, इन्वर्टेड हटाएंगे तो दैट आ जाएगा, दैट फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, नॉमिनी नॉमिनी सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, आई, आई का आई, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो आया है वो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आई है, आई का आई रह गया। तो हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट क्या आती है, ये पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी, हैडंट में, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, यट का यट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं होता है। असर्टिव सेंटेंस में टेंस संबंधी बदलाव नहीं होने वाले सेंटेंस, जैसे वाक्य कि आर भी है वो या तो प्रेजेंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए, तब टेंस संबंधी बदलाव नहीं होगा, आगे चाहे कोई भी टेंस हो। जैसे बात करें राम says to me I am doing very well। अब यहाँ पर कोई भी टेंस हो, हमें उनमें देखना ही नहीं है, बदलाव भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की जो आर बी आ गई है, इसलिए आर बी यदि प्रेजेंट में आ जाए या फिर फ्यूचर टेंस में आ जाए तो हमें टेंस संबंधी बदलाव नहीं करना है। या तो से आ जाए या सेज आ जाए, तो टेंस संबंधी बदलाव हमें नहीं करना है। अब सेज को हम जरूर बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है ना, सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो सेज को हम बदलेंगे टेल्स में। इसे बदलेंगे टेल्स में, और टेल्स के साथ टू आता नहीं है तो मी आ जाएगा। कनेक्टिंग वर्ड आएगा दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है। अब प्रोनाउन संबंधी बदलाव हमें जरूर करने हैं। आई फर्स्ट पर्सन है तो राम के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही। और अब यहाँ पर कंटिन्यूज है तो कंटिन्यूज ही रखना है, क्योंकि आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है। डूइंग का डूइंग, इट का इट, वेरी वेरी का वेरी वेरी। ये हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से कोई हैबिचुअल एक्शन का आ जाए, जैसे सीता said to my mother I like to take tea in my breakfast। सीता मेरी माँ से कहने लगी,
उसने मेरी माँ से कहा कि मुझे नाश्ते में चाय पसंद है या मैं नाश्ते में चाय लेती हूँ। तो ये सीता की हैबिट है, सीता की क्या है, हैबिट है। तो यहाँ पर भी हम टेंस संबंधी बदलाव है वो नहीं करेंगे, और सारे चेंजेस हम करते जाएंगे। डायरेक्ट देखो सीता है, सीता आ जाएगा। अब सेड के बाद सॉरी यहाँ पर क्या आ गया, सेड आ गया। तो भले यहाँ पर सेड आ जाए, यहाँ पर क्या आ गया, हैबिट की बात आ गई, हैबिचुअल आ गया। अब ये वाक्य सेज वाला था, इसलिए हमने टेंस संबंधी बदलाव नहीं किया। यहाँ पर सेड होते हुए भी हम टेंस संबंधी बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एक्शन है वो हैबिचुअल की है, यानी हैबिट की है। तो सीता टोल्ड माय मदर, कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगा दैट। फर्स्ट पर्सन है वो सीता के अकॉर्डिंग सी में बदल जाएगा। अब लाइक है, लाइक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, बाकी सभी के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर ये सी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने लाइक्स कर दिया। लाइक्स टू टेक, टी का टी, इन का इन। माई देखो फर्स्ट पर्सन है, सीता के फर्स्ट पर्सन, सीता के थर्ड पर्सन है, सीता के जो प्रोनाउन है वो सी हर है। यहाँ पर आई का पजेसिव केस माई है, तो सीता का पजेसिव केस है वो हर आ जाएगा। हर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। अब सब्जेक्ट सेंटेंस में यदि कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट का आ जाए, तो भी हम टेंस संबंधी बदलाव नहीं करते हैं। जैसे आवर साइंस टीचर said to us the sun is a star। हमारे विज्ञान के अध्यापक जी ने हमें बताया कि सूर्य है वो एक तारा है। तो ये बात है वो यूनिवर्सल ट्रूथ की है या फिर साइंटिफिक फैक्ट की है। तो इसमें हम सेड आते हुए भी टेंस संबंधी बदलाव वो नहीं कर सकते। तो इसका इनडायरेक्ट रूप है आवर साइंस टीचर सेड टोल्ड में बदल जाएगा, टू हो जाएगा, बस आ जाएगा। कनेक्टिंग वर्ड इमीडिएट को हटाने के लिए दैट आ जाएगी, असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद द का द, सन का सन, इज का इज, ए का ए, स्टार का स्टार। क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन कोई आया ही नहीं है। प्रोनाउन आता तो हम प्रोनाउन संबंधी बदलाव है जैसे पिछले वाक्य में किया था वो जरूर करते हैं। जैसे और वाक्य लीजिए, राम said to them the earth moves around the sun। तो यहाँ पर राम ने उनको बताया कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये वाक्य भी यूनिवर्सल ट्रूथ का है, यानी यूनिक सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है। तो इसमें भी सेड होते हुए भी हम टेंस संबंधी बदलाव है नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, राम टोल्ड दैम, इनडायरेक्ट फॉर्म हटाएंगे तो दैट आ जाएगा, क्योंकि वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद द अर्थ मूव्स का मूव्स, अराउंड का अराउंड, द सन का सन। इस प्रकार से हमें चेंजेस करते रहेंगे। जैसे सेंटेंस होते हैं टू एंड टू मैक फॉर आवर टीचर said to us। वाक्य है दो और दो चार होते हैं, हमारे अध्यापक ने हमें बताया। तो देखिए वाक्य की शुरुआत नाउन इससे हो रही है, कर्ता से।
तो ये वाक्य असर्टिव है। अब हमें देखना है कि ये वाक्य किस टाइप का है। तो ये वाक्य है साइंटिफिक फैक्ट का, ये वाक्य है मैथमेटिकल फैक्ट का, यूनिवर्सल ट्रूथ का, यानी 2 और 2 4 ही होते हैं, चाहे उनको जोड़ लो चाहे उनको गुणा कर लो। तो देखिए ऐसे वाक्य हम सेट होते हुए भी टेंस संबंधी बदलाव है नहीं करेंगे। इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, आवर टीचर टोल्ड अस, कनेक्टिंग वर्ड दैट आ जाएगा इधर हटाएंगे तो दैट, उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस, क्योंकि प्रोनाउन यहाँ पर नहीं आया है, टू एंड टू, मैं और। इस प्रकार से वाक्य है वो बदलते चलेंगे। हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जिन सेंटेंसेस में आर बी या तो प्रेजेंट में आ जाए यानी सेज आ जाए या से आ जाए, तो हमें आगे टेंस से कोई भी हो बदलाव नहीं करना है। या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ वाला कोई वाक्य आ जाए, यूनिवर्सल शाश्वत सत्य वाला कोई वाक्य आ जाए, तो हमें सेड होते हुए भी यानी सेकंड फॉर्म आर बी होते हुए भी हमें टेंस संबंधी बदलाव नहीं करना है। या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन का आ जाए, हैबिट का बात आ जाए, तो भी सेड होते हुए भी हमें बदलाव नहीं करना है। या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, जियोग्राफिकल फैक्ट आ जाए या यूनिवर्सल ट्रूथ जिनको बोलते हैं वो आ जाए, तो भी सेड होते हुए भी हमें आगे बदलाव टेंस में नहीं करना है। और प्रोनाउन हो तो उनमें बदलाव जरूर करना है। टाइम बैलेंस वाले जो शब्द हो तो उनमें बदलाव हमें जरूर करना है। और ये बदलाव हमें देखना है कि भाई सेड के बाद टू ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। सेड के बाद टू ऑब्जेक्ट आया है तो हमें सेड को टोल्ड में बदलना है। किसको बदलना है, टोल्ड में। और से आया है तो से को बदलना है टेल में, सेज आया तो सेज को बदलना है टेल्स में। और बाकी बदलाव है वो पीछे के नियम के अनुसार होते रहेंगे। आई होप असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।